हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जे बादल। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस के बारे में लगभग सारी चीज़ें हम लोगों ने जान ली थी कि क्या होता है रेजिस्टेंस, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिफरेंट मटेरियल्स का रेजिस्टेंस डिफरेंट क्यों होता है, रेजिस्टिविटी क्या है, उनके यूनिट्स और उनके डेफिनेशंस, तमाम चीज़ें हम लोगों ने रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस के बारे में जान लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन्हीं रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर बात करने जा रहे हैं। मतलब क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है सर कि हमारे पास हर एक चीज जो बिजली से चलने वाली है या फिर इलेक्ट्रिक वायर ही क्यों ना हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का रेजिस्ट होता है, ठीक, अपोज होता है। तो इन सारी चीजों के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। अब जब इनके अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है तो जब इनके कनेक्शंस होंगे, इनको कंबाइन किया जाएगा किसी सर्किट के अंदर, तो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। और हमने पढ़ रखा है V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास कई सारे डिफरेंट वायर्स हैं और उन वायर्स को कंबाइन करके उसमें इलेक्ट्रिक उस सर्किट के अंदर बल्ब लगा दिया गया है, उसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, तमाम चीजें यूज की गई हैं, की यूज की गई है, फैन यूज किया गया है। उस सर्किट के अंदर कितने करंट का फ्लो होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस कुछ प्रोवाइड किया जाए तो इस तरह की चीजें होंगी। क्योंकि डिपेंडेंसी जाहिर सी बात है कि रेजिस्टेंस पे होती है, और हमने ये भी जाना था कि रेजिस्टेंस को हम लोग यूज करते हैं करंट को मेंटेन करने के लिए। यानी कि करंट को अगर हमें इंक्रीज करना है तो हम रेजिस्टेंस डिक्रीज कर देते हैं, करंट को डिक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं। इसे एक टूल के जैसा भी यूज कर रहे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि एक सर्किट के अंदर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हमको देखने के लिए मिलेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक, जिसको मैं कह देता हूं R1, और एक और रेजिस्टर है, इसको कह देता हूं मैं R2, ठीक। ये इस तरह से कंबाइन हो सकते हैं या नहीं? मैं कह दे रहा हूं एक और रेजिस्टर मेरे पास है जिसको मैंने कह दिया R3, ठीक। ये तीन रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 अगर मेरे पास हैं, अब ऐसे सिचुएशन में मैं कहूं कि इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है एक बैटरी से, और ये की है, ठीक, ये की है, और अभी ये ओपन की है, स्विच ऑफ है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर पिन लगा दूं, ठीक है, तो उसके बाद ये ऑन हो गई स्विच ऑन होते ही इसके अंदर कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरह से यहां पर करंट का फ्लो होगा। लेकिन हम जानते हैं कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस टोटल कितना है, इस बात पे डिपेंडेंसी होगी कि करंट कितना फ्लो करेगा, करंट का अमाउंट कितना फ्लो करेगा, ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस पर। अब यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो ये मिलकर के काम करेंगे। जाहिर सी बात है, जैसा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को पढ़ा था और देखा था कि जब डिफरेंट टाइप के लेंसेज को कंबाइन करके रखा जाता है तो फिर ये मिल करके, ठीक, ये मिल करके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर दो कॉन्वेक्स लेंसेज को हमने कंबाइन करके रख दिया तो वो ज्यादा कन्वर्ज करने लगेंगे, दो कॉनकेव लेंसेज को कंबाइन करके रखा तो वो ज्यादा डाइवर्ज करने लग जाएंगे। अगर एक कॉन्वेक्स को एक कॉनकेव को मिला करके रखा तो एक दूसरे के इफेक्ट्स को ये लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब नेट पावर की बात हो रही है, तो यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस की बात होगी। इक्विवेलेंट पावर की बात हुई थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात होगी। मतलब कोई भी चीज है, मैं अकेला कोई काम कर रहा हूं, मेरे पास एक टीम हो, ठीक, और उस टीम का जो फंक्शन परफॉर्म होगा, वो टीम जो मिलकर के काम करेगी, उस काम में सारे लोगों की पावर ऐड हो जाएगी, तो एक ज्यादा काम हो पाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि
मान लीजिए कि इस तरह से 3 रजिस्टर्स ऐड हो गए, ठीक, इनका रेजिस्टेंस R1, इनका R2, इनका R3 है, तो ये ओवरऑल कैसा रेजिस्टेंस शो करेंगे और कितना करंट फ्लो होने देंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ये क्लियर, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ये रेजिस्टर्स जिस तरह से यहाँ पर कंबाइन है, मैं कहता हूँ कि ये रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से भी कंबाइन हो सकते हैं कि एक रेजिस्टर मान लीजिए आपके पास यही रेजिस्टर R1 है, सेकेंड रेजिस्टर आपके पास क्या है सर, ये सेकेंड रेजिस्टर आपके पास R2 है, थर्ड रेजिस्टर आपके पास R3 है। अगर मैं कहूं कि मैंने इन सारे रेजिस्टर्स को इस तरह से कंबाइन किया कि 2 पॉइंट A एंड पॉइंट B के बीच ये सारे रेजिस्टर्स ज्वाइन हैं, और अभी भी इसको मैं उसी वोल्ट की बैटरी से, सेम वोल्ट की बैटरी से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से इस तरह से ज्वाइन कर दूं, रेजिस्टर्स भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है उनके कॉम्बिनेशन का तरीका कि किस तरह से उनको कंबाइन किया गया है। R1, R2, R3 को एक बार कंबाइन किया गया कि एक के बाद एक जोड़ा चला गया, एक बार कंबाइन किया गया कि मैं 2 पॉइंट बोल दूं, पॉइंट A एंड पॉइंट B, इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच हमने तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन कर दिया। इज इट क्लियर? तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं सर? सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी पहचानना भी आपको है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब सर क्या मतलब? ये है कि यहां पर आपको सीरीज में दिख रहे हैं, यहां पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन दिखने से सिर्फ काम नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारी बार दिखा करके ये आपके क्वेश्चंस को गलत करवाया जाता है। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक रेजिस्टर ये है R1 और एक रेजिस्टर इसमें जो ज्वाइन हो गया R2, एक रेजिस्टर इसमें ज्वाइन हो गया क्या R3, एक रेजिस्टर इसमें ज्वाइन हो गया R4। ठीक, इस तरह से पॉइंट A एंड पॉइंट B को हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बताइए कैसे कॉम्बिनेशन में? तो दिखने में तो सारे पैरेलल लग रहे हैं, ये पैरेलल मैथमेटिक्स का पैरेलल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। दिखने में जो पैरेलल दिख रहे हैं वो पैरेलल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर यहाँ पर हो गए, सर पहचाने कैसे? आप कह रहे हैं कि पैरेलल दिख रहा है फिर भी पैरेलल नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पैरेलल आप बता रहे हैं। डिफरेंट क्या है, पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि यह कॉम्बिनेशन कैसा है? देखें, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, यहां से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, यहां से करंट निकलेगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, ठीक, और करंट इधर जा रहा है, रेजिस्टर के अंदर चला गया, रेजिस्टर के अंदर चला गया, सेम करंट यहां पर भी चला गया R2 में, सेम करंट चला गया R3 में। जब करंट जो यहां से निकला, सेम वही करंट हर एक रेजिस्टर में जा रहा हो, हर एक रेजिस्टर में जा रहा हो, जो R1 में करंट गया सेम R2 में, सेम R3 में, वही करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो गया। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं ना, जितना चार्ज यहां से निकला है उतना ही चार्ज यहाँ पे वापस आ रहा है, और देख रहे हैं कि रास्ता भी सारे का सेम है, तो जितना चार्ज निकला सारा का सारा सेम अमाउंट ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है। अभी हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे कि क्या चीज होती है, यानी कि प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकल में कैसे होता है, यानी कि एमीटर कहाँ पर यूज करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखें सर, यहाँ पर करंट निकलेगा पॉजिटिव एंड से, और पॉजिटिव एंड से होता हुआ करंट इस तरह से ट्रेवल करेगा, और जब इस पॉइंट ए पे पहुंचेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पर करंट आ रहा था I, मैं कैपिटल I ही लिख रहा हूं अभी, हालांकि लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पर करंट आ रहा था I, तो यहाँ R1 में पहुंचा, R2 में पहुंचा, R3 में पहुंचा, चार्जेस सेम है सर, चार्जेस सेम है, सेम रेट से फ्लो हो रहा था सिंगल वायर में। 3 अलग अलग रास्ते हो गए, पाइप अलग अलग बट गए। ठीक है, ऐसे में जाहिर सी बात है
कि करंट्स बढ़ जा रहे हैं, करंट्स डिवाइड हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो करंट आया मैंने नाम दिया I1, इस करंट को नाम दिया I2, इस करंट को नाम दिया I3। जब आपको दिखे सर्किट में जो करंट आ रहा था जिस पॉइंट पे बढ़ जाए, यहाँ पर I1, I2, I3 में बढ़ गया, मतलब तीनों इस पॉइंट से पैरेलल हैं, तीनों इस पॉइंट से पैरेलल हैं, तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक सर, इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को जब हम लोगों ने समझ लिया कि होता क्या है, पहचान लिया इनको कि किस तरह से सीरीज दिखता है, किस तरह से पैरेलल दिखता है। अगर जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया था उसमें देखते आप तो करंट एक जगह से निकला था, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होते होते फिर बैटरी के दूसरे एंड तक पहुंच जा रहा था, लेकिन वहां पर दिखने में लग रहा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। थ्योरी से हमें पता चला, रूल से हमें पता चला कि वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही था। ठीक, हाँ, तो अब यहाँ पर सर क्या है, अब यहाँ पे हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ठीक है, समझ में आ गया कि सीरीज में कंबाइन कर दिया गया है, पैरेलल में कंबाइन कर दिया गया है, लेकिन ये सारे मिलकर काम करेंगे। जाहिर सी बात है, इस तरह से करंट इसके अंदर फ्लो होगा तो हो सकता है इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कुछ और हो, ठीक, इनका नेट रेजिस्टेंस कुछ और हो, और इस तरह से कंबाइन करने पर हो सकता है नेट रेजिस्टेंस कुछ और निकल करके आए। तो अब हम इस पे मैथमेटिकली वर्क करने जा रहे हैं कि कैसा निकल करके आएगा, नेट रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक, इस पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी को कितना रेजिस्टेंस ओवरऑल दिखेगा, मतलब कुल मिलाकर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। किसकी? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करने जा रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हम बात करें इससे पहले मैं इस पैरेलल वाले को रिमूव करके सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक सर, अब हम पढ़ते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे मैं ला के रखूंगा, यहाँ पर मैं ला के यूज करूंगा एक एमीटर। क्या यूज करूंगा? एक एमीटर। इस एमीटर को क्यों यूज किया गया है? इस एमीटर को यूज किया गया है, जो बात अभी हमने कही थी कि सेम करंट फ्लो हो रही है, उस चीज को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक एमीटर ला करके पुट किया, देखा कि इसने, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इन सबको देखते हुए, इन सबको, उसको तो एक ही दिखेगा ना, उसको क्या पता तुमने कैसा कंबाइन करके रखा है। हाँ, तो इसने जब करंट को फ्लो करना स्टार्ट किया तो जिस एमीटर ने उसको रीड किया, उसने पाया कि इस सर्किट के अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है। अब आई करंट अगर इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो मैंने दो चीजें करना है मुझे। एक ये कि मुझे एमीटर को बार बार डिफरेंट पॉइंट्स पे ले जाकर के चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ला करके एक बार पुट कर दूं यहां पर R1 एंड R2 के बीच में, फिर मैंने एमीटर को ला करके पुट किया R2 और R3 के बीच में, फिर मैंने एमीटर को ला करके पुट किया R3 के बाद। ठीक, जितनी भी जगहों पर मैंने एमीटर को सेट किया, ज्वाइन किया, कंबाइन किया इस सर्किट के अंदर, मुझे हर बार एक चीज दिखी कि जितना करंट इस सर्किट में स्टार्टिंग में फ्लो हो रहा था, सारी जगहों पर सेम करंट का फ्लो हो रहा है। सारी जगहों पर सेम करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब कि करंट सेम है पूरे सर्किट के अंदर। क्लियर? अब दूसरा काम मुझे क्या करना है? दूसरा काम मुझे करना है कि मैं एक वोल्ट मीटर ले लूं, एक वोल्ट मीटर ले लूं कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना है। और मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए एंड ये पॉइंट है क्या, बी। ठीक, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने चेक किया, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मुझे वही दिखा जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस चेक किया। मैं बता दूंगा आपको कि जितनी जगह पर आपको सिर्फ वायर, स्ट्रेट वायर दिख रहा है, ये समझिए कि वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्लियर? तो अब मैंने एक बार पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में वोल्ट मीटर ला करके लगा दिया। पैरेलल कंबाइन करेंगे। पैरेलल कंबाइन करने का मतलब है
कि मैं आपसे बताऊं कि ये इस तरह से वोल्ट मीटर को कंबाइन कर दिया गया। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जब रीडिंग देखी गई, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच में जब हमने रीडिंग देखी, हमको इसने रीडिंग दिया V। क्या रीडिंग दिया? V, वही जो इस बैटरी की रीडिंग है। क्लियर? उसके बाद हमने एक और काम करना स्टार्ट किया। वो काम क्या? वो काम ये कि मैं कह रहा हूं कि R1 और R2 के दोनों टर्मिनल पे चेक करते हैं ना, सॉरी R1 रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पे चेक करते हैं, R2 रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पे चेक करते हैं, R3 रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल पे चेक करते हैं। तो मैंने कहा आओ चेक करते हैं। मैंने कहा कि एक पॉइंट ये है A, और यहां से मैंने इस तरह से सेट कर दिया, इसने रीडिंग दिया V1, ठीक, और यहां से मैंने सेट किया और इसने रीडिंग दिया V2, और यहां से सेट किया तो इसने रीडिंग दिया क्या? V3। मतलब ये कि हमने पाया, जब हम ऐसा करेंगे प्रैक्टिकली तो हमको दिखेगा कि रेजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 के है उससे डिफर कर रहा है R2 का, उससे डिफर कर रहा है R3 का। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहता है। और उससे भी हैरत की बात ये, उससे भी खास बात ये कि जब हमने इन V1, V2, V3 को कंबाइन करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो हमने देखा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के है। V इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, यानी कि सारे के पोटेंशियल डिफरेंस, सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को जब कंबाइन किया, मतलब 3 रजिस्टर लगे थे, तीनों के टर्मिनल्स पे देखा, तीनों के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस जो आए सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखा कि ओवरऑल इनके स्टार्टिंग और एंड पर जो टर्मिनल था सबका सब निकल करके आ रहा है, सबका सब निकल करके आ रहा है। मतलब V इक्वल है V1 प्लस V2 प्लस V3 के, ठीक। और हमको पता है कि सारे में करंट आई जा रही है ना। ओम्स लॉ के उस इक्वेशन से हमें पता है कि V होता है इक्वल्स IR के, ठीक। तो ये V है, V मैं इसको IR लिख दूं। R क्या? R इन सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैंने RS लिख दिया। इन सबको इकट्ठा करके जो इसको दिख रहा है बैटरी को, इसको मैंने लिख दिया RS, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक। और I क्या है? I वो करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रही है। इक्वल किया मैंने, इक्वल किया V1 भाई R1 के IR के बराबर होगा। तो I तो इस रेजिस्टर में भी सेम थी, हमने अभी ए मीटर लगा करके चेक किया था। तो यहां पर मैंने लिखा क्या? I, और यहां पर R क्या है? R1 है, प्लस V2 के बारे में कहूं, इसमें भी करंट सेम है I और R2, ठीक। V3 के बारे में कहूं, इसमें भी करंट सेम है I और रेजिस्टर है क्या? R3, यानी कि मुझे दिख रहा है IRS, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टर है वो इक्वल है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के। यहां से IRS, I सब में कॉमन है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी I और I कैंसिल हो जाएगा। पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो सम आता है वो RS इक्वल आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 के। यानी कि सबको सिंपली ऐड कर दिया जाए, जितने लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं तो उनका जो सम आता है, उनका जो ऐड आता है, उस समेशन के इक्वल होता है नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहां पर? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया। अब हम समझने चल रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन कि क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए आप, और हम मूव करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। तो सबसे पहले इसे हम हटाते हैं, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई भी परेशानी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक।
हम बात कर रहे थे कि जैसे अभी हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी हमने देखा था कि हमारे पास क्या था कि 3 रजिस्टर्स थे। ये हुआ R1, R2, R3। R1, R2, R3 को इस तरह से कंबाइन किया गया था कि जब इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे आकर के सारे ही करंट 3 डायरेक्शंस में बट जा रहे थे। यही था जी। मैंने इसको कह दिया सर पॉइंट ए और इसको कह दिया पॉइंट बी। ये है पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी, वी पोटेंशियल डिफरेंस की रजिस्टर है मेरे पास R1, R2 एंड R3। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं। मैंने कहा कि यहां पर करंट का फ्लो होगा, ठीक, करंट I फ्लो होगा और यहां तक करंट I पहुंचेगा, लेकिन यहां पर पहुंचेगा I1, यहां पहुंचेगा I2 और यहां पहुंचेगा I3। कैसे पता सर आपको? आइए वो तरीका पता करते हैं जिससे हम प्रैक्टिकली जान सकते हैं कि इनमें करंट वेरी कर रहा है या नहीं। ठीक, सबसे पहले एक एमीटर लेते हैं और एमीटर को सेट करते हैं कहां पर? उस पाथ पे कहीं पर भी जहां पर कोई रजिस्टर नहीं है। ठीक, इस एमीटर ने जो रीडिंग दी है वो इस करंट की रीडिंग दे दी और ये क्या है? I, करंट I। फिर मैंने एक बार एमीटर को पुट किया कहां पे? इसके अंदर, और फिर यहां पर, फिर यहां पर। 3 बार एमीटर को मैंने डिफरेंट पोजीशंस पे लगाया और तीनों ही बार मुझे यहां पर जो रीडिंग मिली एमीटर की वो डिफरेंट है। वो क्या है? डिफरेंट है, यानी कि I नहीं है, I के इक्वल नहीं है। और जब मैंने फिर यहां पर, इधर और इधर, इन तीनों जगहों पर एमीटर को रख करके देखा, फिर रीडिंग जो यहां पर थी वही यहां पर, जो I2 थी वही I2 इधर, जो I3 थी वही I3 इधर। लेकिन फिर से हैरत की बात ये कि जब मैंने इस एमीटर को इस पॉइंट पे ला करके यूज किया और फिर क्या देख रहा हूं मैं कि यहां पर फिर से जो करंट I निकली थी वही करंट I तीनों ऐड होकर के करंट I बन जा रही है, करंट I बन जा रही है। इतना क्लियर है? तो यानी कि पिछली बार क्या था कि पोटेंशियल डिफरेंस सारे रेजिस्टर्स में डिफरेंट जा रहा था, है ना। सारे रेजिस्टर्स के टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो रहा था और सबको ऐड करने पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था। इस बार सारे रेजिस्टर्स में फ्लो होने वाली करंट डिफरेंट है और सारे ही रेजिस्टर्स में फ्लो होने वाली करंट को जब हम ऐड करते हैं तो हमें वो नेट करंट मिल जाती है, नेट करंट की वैल्यू मिल जाती है जो इस बैटरी से निकली थी। क्लियर? अच्छा, अब एक काम और करते हैं, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लेते हैं और इस वोल्ट मीटर से मैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं, वही निकल करके आता है जो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर ऐड करूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखता है? V। ठीक, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है V, यानी कि तीनों ही रजिस्टर्स के टर्मिनल पे। आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर मैं इसको कह दूं पॉइंट P, इसको कह दूं पॉइंट Q, इसको कह दूं R और इस पॉइंट को कह दूं S, इस पॉइंट को कह दूं T और इस पॉइंट को कह दूं U। अब सर आप कह रहे हैं पॉइंट A एंड पॉइंट B भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक, बट पॉइंट P Q का बताइए, पॉइंट R S पे बताइए, पॉइंट T और V के बीच का बताइए। तो सर ऐसा है कि यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के बीच में भी अगर हम ले जाकर के इस पोटेंशियल डिफरेंस को सेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं पैरेलली,
तो क्या होता है कि हमें जो V निकल करके आया था पॉइंट A और B के बीच, सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें PQ के बीच भी, सेम RS के बीच भी और सेम T और U के बीच भी देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रेजिस्टर होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस को ड्रॉप करवाता है। ठीक, पोटेंशियल को ड्रॉप कौन करवाता है? रेजिस्टर करवाता है। यहाँ पर रेजिस्टर है ही नहीं, बस एक वायर है सिंपल सा जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ऐसा हालांकि हो नहीं सकता कि कोई रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन नेगेटिव हम मान रहे हैं। ठीक, सर्किट को समझने के लिए सारा काम किया जा रहा है। अब बात आती है कि मैंने कहा कि करंट गई I और I1 I2 I3 में डिवाइड हो गई, फिर यहां से निकली, फिर I आ गई। यानी कि मैं कहूंगा करंट टोटल जो फ्लो हो रही है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के है ना। और यहाँ पे क्या चीज सेम रह जा रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि इस पूरे सर्किट के बारे में अगर मैं बात करूं तो V इक्वल्स टू IR में कह सकता हूं, और अगर मैं करंट I की बात करूं तो I इक्वल्स टू V बाई R हो जाएगा। और यहां पर जो ये रेजिस्टेंस है ओवरऑल, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है, तो मैं कहूं R पैरेलल। तो R पैरेलल की अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के अकॉर्डिंग I इक्वल क्या है? V बाई R पैरेलल। I इक्वल्स टू V बाई R पैरेलल, डायरेक्ट लिख दूं V बाई R पैरेलल, यानी कि नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा? इक्विवेलेंट। तो मैं अगर कहूं I1 के बारे में, यानी कि R1 के बारे में बात करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस R2 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है लेकिन रेजिस्टेंस R3 हो गया। इस बार V सारे में कॉमन है तो V हट जाएगा, यानी कि V बाई R पैरेलल, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल्स किसके होगा? V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट, इस तरह से शोन। जैसा जितने कॉम्बिनेशन हो, इसमें जितने भी रेजिस्टर्स ऐड किए जाएं, इसी तरह से। तो यहाँ से V और V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP निकल करके आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड शो ऑन। इस तरह से जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको दिखेगा, जिन दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे उनको इनवर्स करके ऐड करेंगे। सीरीज में देखेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे, और पैरेलल में देखेंगे तो इनवर्स करके ऐड करेंगे। ठीक, तो ये था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, यहां पे हमको मिला क्या? ये इक्वेशन मिली जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। और सीरीज में हमें क्या मिला था? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड शो ऑन, इस तरह से हमको मिला था। क्लियर है इतनी चीजें? आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। और अब अगर मैं बात करूं तो इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं सॉरी, इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी सीरीज एंड पैरेलल को इकट्ठा करके होती है। लाइक मैं आपसे कहूं कि एक बैटरी है, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी, एक रजिस्टर है R1, एक रजिस्टर है R2, एक रजिस्टर है R3, एक रजिस्टर है R4, और ये सारे इस तरह से कंबाइन है, और यहां से फिर एक रजिस्टर आपको मिलता है R5। ठीक, और इनको एक 6 वोल्ट की बैटरी से, एक 6 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कंबाइन कर दिया जाए, तो आप बताइए पहली चीज कि इनके अंदर फ्लो होने वाले करंट क्या होंगे। ठीक, यानी कि इस करंट यहां से जो निकलेगा I, ये करंट का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है। ठीक, पहली चीज आपको बतानी है कि करंट का अमाउंट क्या होगा। दूसरी चीज आपको बतानी है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि R1
जो करंट यहाँ आ रही है सेम R1 में जा रही है, ठीक, बट यहाँ पे डिवाइड हो जा रही है I2, I1, I2 एंड I3 में। तो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए। इन तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टर मान लीजिए R पैरेलल यहाँ पे है। तो अब R पैरेलल इनका इक्विवेलेंट जो है, जो करंट R1 में गई वही R पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में गई, तो और वही करंट फिर R5 में भी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये बाकी तीनों आपस में सीरीज में है और ये तीनों आपस में पैरेलल में है, ठीक। तो पहले इस पैरेलल को सॉल्व करके यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर बना देंगे, फिर उन तीनों को इन सीरीज बना करके तीनों को सम कर देंगे, जो निकल करके आएगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा। और उसके बाद फिर हमें मिलेगा कि आई हमारे पास कैलकुलेट करना है, तो V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले को यूज करते हुए, R क्योंकि हमें पता चल चुका है, अब हम करंट की वैल्यू बता सकते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4 इक्वल्स टू R5 इक्वल्स टू 5 ओम, यानी कि सारे ही रेजिस्टर्स सेम है और सबके सबका रेजिस्टेंस जो है वो 5 ओम आपको गिवन है। ये आपको ट्राई करना है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक। तो ये था सारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।